जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले आईएसएम की ओर से मेजर जनरल सतबीर सिंह ने एक चिट्ठी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और सबको उसका कॉपी भेजा। दोस्तों, आईएसएम की तरफ से कुछ सवाल रेज किया है और वो सीधा जो है, जैसे उसको 6,000 रुपये कम और सिपाही को इतना कम, ऐसे एक उनका जो है ना उस चिट्ठी में है। जो ऑफसेस के बारे में जो है वो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज फिर क्यों बना रहा हूं, ये ऐसे जो है ना उनका जो चिट्ठी जो भेजा है वो हर जगह अभी फ्लोट होना स्टार्ट हुआ। यानी कि जो है आईएसएम ये मतलब प्रूव करना चाहता है कि हम जवानों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। अच्छा है, मेजर सतबीर सिंह सर जो है वो जो कोशिश कर रहा है वो ठीक है। हर तरफ से जो है आपका जो लेटर जो है सर्कुलेट हो रहा है, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया, हर जगह। मेजर सतबीर सिंह साहब से जो है मैं सवाल करने से पहले मैं एक जय हिंद बोल देता हूँ। जय हिंद सर। सर, आपने जो पॉइंट जो बताया है उसमें मेरा डाउट से जो आप अगर पब्लिक मीडिया यानी कि यूट्यूब, आप हमेशा जो है यूट्यूब करते हैं, आपके आईएसएम के जो विंग कमांडर नेब है वीर चक्रा, वो भी बहुत वीडियो करते हैं। तो आप लोगों से जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सवाल के जो जवाब क्लैरिफिकेशन आप देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम है कॉर्पोरल मोहनरंगन, एयर वेटरन। मैं चेन्नई से हूं और मेरा संगठन का नाम है जेसीओस गोवास वेटरन्स एसोसिएशन चेन्नई। सर, आपके जो स्टेटमेंट में जो है सिपाही का जो है आपने जो आंकड़ा दिखाया है कि 2,000 रुपए से कम ले रहा है एक सिपाही को, कम दिया है ओआरओपी 2 में, यानी कि 2,518 रुपए कम दे रहा है करके आपके जो कैलकुलेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि आप लोग जो है ना आपसे मिलके बनाया होगा ना। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आप जो बता रहे हैं कि जो पीपीओ के अनुसार आपके पास ऐसा कौन सा पीपीओ है जो बगैर एसीपी का सिपाही 17 साल का है? कोई है आपके पास? आप जो आंकड़ा बता रहे हैं सिपाही का 17 साल का, आप खुद ही बता रहे हैं एसीपी 2, यानी कि सिपाही एसीपी 2 का मतलब क्या है? सीधा हवलदार का पेंशन हो गया। और जब वो रिटायर हुआ था उस टाइम 50% ऑफ द लास्ट पे वो हवलदार का था। और आप ये कहते हैं कि मतलब सिपाही को जो है हवलदार का पेंशन मिलना चाहिए। हाँ, बेशक वो सिपाही नाम से वो जाना जाता है, लेकिन एसीपी 2 उसको जो मिला है, आप अगर चैलेंज करना है तो इसको चैलेंज नहीं करना, आपको चैलेंज करना चाहिए था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जो है एसीपी की, जब एसीपी लागू किया था उस टाइम करना था। आपने वो छोड़ दिया। आपको भी मालूम है कि ये हो नहीं सकता, आपको मालूम है और आपके साथियों को भी मालूम है ये हो नहीं सकता, लेकिन आप ये जानबूझकर आपने एसीपी 2 सिपाही का पीपीओ हवाले दे रहे हो। चलो ठीक है, मान लेता हूं आपकी बात सही है। अब उसके बाद जो है आप नायक एसीपी 2 बता रहे हो। नायक एसीपी 2 होता नहीं है, क्योंकि नायक एसीपी 2 का मतलब है वो नायब सूबेदार के बराबर हो जाएगा। तो नायक रैंक एसीपी 1 आप कह सकते हैं। उसमें उस लेटर में आपने गलती किया है, नायक एसीपी 2 लिखा, वो गलती है। चलो कोई बात नहीं। आप नायक एसीपी 1 का आप जो बता रहे हैं, नायक का जो है 1 रैंक 1 पेंशन में 18,427 मिला है, ठीक है। और आप अभी जो है ओआरओपी 1 में
15 साल से लेके 28 साल तक जो है नायक का जो है हमेशा ये 18,427 ही था। आप ये 22 साल कहां से लेके आ गया? मतलब बढ़ा के दिखाने के लिए आपको मतलब एक सहारा की जरूरत है कि 22 साल, चलो ठीक है, कलर सर्विस 22 साल मान के चलते हैं। तो 22 साल का जो आप बता रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए 22,625 और ओआरओपी 2 में उनको जो दिया है 21,244। ठीक है, तो इसका मतलब आप बता रहे हैं कि 13,081 रुपए कम हवलदार को मिला। यहां भी एसीपी का जो है खेल चल रहा है, एसीपी का खेल है ये। अब नेक्स्ट आप क्या बता रहे हैं कि हवलदार का बता रहे हैं। हवलदार जो आप हवलदार भी कितने के ले रहे हैं? 24 साल का, 20 साल का नहीं लिया, 15 साल का नहीं लिया, आपने लिया 24 साल का। 24 साल का जो हवलदार है जिनको मतलब ऑनरी नायब सूबेदार नहीं मिला, उनका फिगर आपने लिया। चलो ठीक है, 24 साल का एक हवलदार 20,067 पेंशन ले रहा था ना, तो उनको फिक्स किया अभी 22,257 में फिक्स किया। लेकिन आप यहां पे क्या किया कि उसको जो है 24,262 वो किस हिसाब से आपने ये फिगर लिया हमारे समझ में नहीं आ रहा। यानी कि 2,005 रुपए आप कम दिखा रहे हो। ये कम का मतलब जो ओआरओपी 2 में जो दिया उससे भी कम। दोस्तों आप समझ लो कि ये बात कम का मतलब जो अभी जो ओआरओपी 2 में जो मिलने वाला है उससे कम कि मतलब है ये 2,005 रुपए आप जो है बता रहे हो आप। मतलब ये हवलदार जो है एसीपी 1 का आपने नहीं बताया, ये हवलदार का बताया 24 साल का। बीच में एक रैंक है ऑनरी नायब सूबेदार, वो तो छोड़ दिया आपने, क्योंकि ऑनरी नायब सूबेदार का है ना कोई माँ बाप नहीं है आपकी डिक्शनरी में। उस रैंक के बारे में तो लिखा ही नहीं उसमें, क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब आपको मालूम नहीं था। चलो ठीक है, अगला आपने लिया 26 साल का नायब सूबेदार का लिया। कितने साल का लिया? 26,000 का। 26 साल सर्विस एक नायब सूबेदार का आपने लिया। और 26 साल का जो नायब सूबेदार है वो 26,741 जो ओआरओपी 1 की वजह से 7th पे कमीशन में उसको मिल रहा था, और आपके हिसाब से उसको मिलना था 30,936, 30,936, ये आपके हिसाब। लेकिन उसको मतलब जो पहले मिल रहा था उससे कम कर दिया 24,825। ये कम कैसे हुआ, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब आपके हिसाब से कितने हैं नायब सूबेदार को नुकसान हुआ 26 साल वालों का? 6,111 रुपए का ये नायब सूबेदार का नुकसान। अब उसके बाद जो है आपने सूबेदार का लिया। सूबेदार जो है 28 साल का जो है पहले उनको मिल रहा था 31,529, और अब ओआरओपी में उसको कर दिया है, मतलब ओआरओपी की वजह से क्या उनका ओआरओपी 2 में एक सूबेदार का हो गया 28 साल का 29,200। लेकिन आप अपने हिसाब के आपने हिसाब किया 35,729। ये कहां से लिया ये 35,724? ये आपने ये फिगर कहां से लिया? कहां से लिया आपने ये फिगर 26 साल का नायब सूबेदार का? फिर उसके बाद सूबेदार मेजर, जो सूबेदार मेजर है जो ओआरओपी 1 में 33,526 ले रहा था, और ओआरओपी 2 में उसका हो गया 31,625। तो आपके कैलकुलेशन के अनुसार
आप जो बता रहे हैं 37,721 मिलना चाहिए, यानी कि यहां भी जो है आप बता रहे हैं कि सूबेदार मेजर का जो है 6,96 कम हो गया, सॉरी सूबेदार का जो है 6,024 और सूबेदार मेजर का 6,96 कम। फिर आपने ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन का भी दिया। ऑनरी लेफ्टिनेंट का आपके हिसाब से जो है 4,346 कम हुआ, P2 में कम मिल रहा है करके। जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है उनको P2 में 41,200 फिक्स किया, जहां उनको फिक्स होना चाहिए था 45,546, तो आपने बोल दिया सीधा। और ऑनरी कैप्टन का भी जो है आपने 5,411 कम मिल रहा करके आपने कैलकुलेशन करके दिखाया। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं, जो मतलब खेल आप जो खेल रहे हैं ना, सिपाही नायक हवलदार, यहां तक जो है एसीपी का खेल आपने स्टार्ट किया। चलो अगर हम आपके साथ जो है आपकी बात को हम मान लेते हैं, चलो एसीपी मिलना चाहिए, सिपाही को मिलना चाहिए, चलो ठीक है। लेकिन आप जो ये बता रहे हैं कि फिगर्स जो बता रहे हैं, कहां से आपको मिला कि 2018 का मैक्सिमम मिनिमम छोड़ो, आप हम लेके चलते हैं 2018 में मैक्सिमम पेंशन जिसको भी मिला है वो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक मिला है क्या? आपके पास कितने पीपीओ है? कितने पीपीओ आपके पास? जो नायब सूबेदार 2018 में रिटायर हुआ वो लेके आया था 23,150। वो जो पेंशन है OROP का जो नायब सूबेदार उसका जो है 24,000, या सॉरी ऑनरी नायब सूबेदार और एसीपी 1 सॉरी नायब सूबेदार का पेंशन है, नायब सूबेदार मतलब ऑनरी नहीं, नायब सूबेदार का पेंशन OROP 1 के वजह से 24,233 और यहां पे जो है 23,150, यानी कि पुराने वाले से 2018 में जो नायब सूबेदार आया कम लेके आया। अभी आपको आंकड़ा ये 30,000 का जो है कहां से मिला? कोई पीपीओ है आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट? आपको मालूम है कि ये 30,936 जो आप जो फिगर बता रहे हैं OROP2 में मिलना चाहिए। अभी जो 2022 दिसंबर में जो रिटायर हुआ ना नायब सूबेदार 28 सॉरी सूबेदार 2022 में जो सूबेदार रिटायर हुआ 28 साल नौकरी करके, उसका पेंशन 30,500 है। और आप कह रहे हैं कि आपके पास नायब सूबेदार का जो है 26 साल का है 30,936 की, मतलब आप हवाले दे रहे हैं। यह फिगर आपको कहां से मिला है? फिर आप उसके बाद जो सूबेदार का जो आप बता रहे हैं कि 35,725, ये कहां से आपको ये फिगर मिला, कैसे मिला? आपको मालूम है कि सूबेदार जो 2016, 17, 18 में जो सूबेदार 28 साल का सूबेदार है उनके साथ कितना नाइंसाफी हुआ? जो 2016 में जो रिटायर हुआ सूबेदार है जिनका ओरिजिनल पीपीओ में लिखा है 11,970, उसके 2.57 से मल्टीप्लाई करने से बनता है 30,000 से ऊपर। लेकिन उसको क्या किया कि नोशनल पे फिक्सेशन के अनुसार जो है उसका पेंशन जहां मतलब 30,000 से ऊपर मिलना चाहिए उसको कर दिया 26,400। आपको ये मालूम है क्या? बेचारे अभी उनको जो है थोड़ा फायदा मिल रहा है 29,200, क्या आप उसको खराब करना चाहते हो ऐसे गलत फिगर देके? जो सूबेदार मेजर है 2018 में रिटायर हुआ, उनका
आपके पास पीपीओ है क्या? अगर आपके पास पीपीओ नहीं तो हम प्रूव करने के लिए हम आपको पीपीओ देंगे। एक सूबेदार मेजर जो 30 साल सर्विस करके आया है, उसका पेंशन है 28,100 रुपए। और आप सूबेदार मेजर के लिए मांग रहे हैं 37,000 मांग रहे हो आप, वो भी पुराने पेंशनर का। इसका मतलब नया पेंशनर को कुछ नहीं मिलना चाहिए। आपको मालूम है कि पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से लास्ट पेड रन जो अभी रिटायर हो रहा है उनका कितना है? ये 1 रैंक 1 पेंशन, मैं तो इसको बोलता हूं अफसर रैंक अफसर पेंशन। चलो ठीक है, और आप कहते हैं 1 टाइम इंक्रीमेंट। 2014 से जो है मिनिमम मैक्सिमम 2013 का उठाया, और 2015 में जब हमें मिला था, हम जानते हैं कि हमें कितना मिला, आपको कितना मिला। आप इतनी जो स्टेटमेंट आपने दिया है, आपने ये क्यों नहीं बताया कि मतलब 1 रैंक 1 पेंशन ऑफिसर्स के लिए लागू नहीं होना चाहिए? आपने कभी ये नहीं बताया। आपने कभी ये नहीं बताया कि एमएसपी हम सर्विस में लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल को लागू नहीं होता, लेकिन पेंशन के बाद लागू होना स्टार्ट हो गया। इसके बारे में आपने कभी बात नहीं किया। अभी आप जो जेसीओस को जो 6,000 7,000 का लालच क्यों दिखा रहे हो? आप दिला सकते हो उनको कानूनी तौर पे, या मतलब बेग बोरो स्टील कि कुछ भी करो, आप एमओडी में जाके बात करो या सुप्रीम कोर्ट में या इंटरनेशनल कोर्ट में कहीं भी जाओ, आप दिला सकते हो उनको। इसका कोई प्रूफ है क्या आपके पास? अगर प्रूफ है तो हम भी आपको साथ देंगे, क्योंकि सूबेदार मेजर हो या सूबेदार हो या नायब सूबेदार, आनरी लेफ्टिनेंट, आनरी कैप्टन, वो हमारे भाई हैं। हम उनको सपोर्ट करने के लिए तो हम आगे आएंगे, लेकिन बगैर कोई सबूत, बगैर कोई डॉक्यूमेंट एसीपी का जो है पीपीओ रख के जो है आप पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हो? आपके ऐसे मतलब हरकत की वजह से लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो खत्म हो गया। मतलब फौजी का मतलब लालची आदमी, ये मतलब नाम आपने हमें दिलाया। आपने कभी इस बात को माना कि ओआरओपी 1 में मतलब ऑनरी कैप्टन तक मिनिमम एवरेज 5-6% से ऊपर नहीं बढ़ा, लेकिन ऑफिसर्स का 32% एवरेज में बढ़ा है? ये कभी आपने माना? क्यों नहीं माना? आपने ये क्यों नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट में ऑफिसर्स को मतलब ऑफिसर्स का जितना बढ़ा था उतना जवानों को नहीं बढ़ा? ये क्यों नहीं मतलब आपने आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं बताया? आप एक काम कीजिए, जिस तरह आपने जो अभी लेटर जारी किया ना एमओडी को, वैसे आपने जो 2016 में जब पहला जब केस आपने किया था, उसका मेन मुद्दा पॉइंट्स क्या है वो पब्लिक में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करो, सोशल मीडिया पे वो डालो, पब्लिक भी देखेंगे ना आपका असली पॉइंट्स क्या था। आपके करतूत की वजह से जो कुछ हमें मिलना था अब वो भी नहीं मिला, इसका वजह आप है। और आपके जो है एक विंग कमांडर नेट, वो कह रहा है कि पेंशन और पे में कोई कनेक्शन नहीं है, पे कमीशन टू पे कमीशन, इसके बारे में बात नहीं करना। क्यों नहीं करना? पे कमीशन की वजह से पे बढ़ता है, जब पे बढ़ता है तो उसका आधा पेंशन मिलता है। आप हमेशा हर जगह आपने यही बताया, होशियारी कमेटी होशियारी कमेटी। होशियारी कमेटी में क्या लिखा? सबसे पहले यही लिखा कि जो कम सर्विस में निकलते हैं उनके लिए लागू है। कहीं भी मतलब ये नहीं बताया कि कम सर्विस वालों को कम मिलना चाहिए। पैरामिलिट्री को क्यों नहीं अप्रूव हुआ? पैरामिलिट्री को इसलिए अप्रूव नहीं हुआ क्योंकि वो 60 साल तक नौकरी मतलब 58 ईयर्स तक नौकरी करते, इसीलिए आप लोग ने नहीं किया, तो फिर आपको लागू कैसे हुआ? ये होशियारी कमेटी से पहले ये शब्द था ही नहीं।
ये होशियारी कमेटी के बाद ही तो ये सारे मतलब उसमें वर्डिक्स जोड़ा गया। इसके बारे में आप लोग जो आपको उसी टाइम बोलना था कि ये जो भी अफसर्स है 50 साल मतलब जो मतलब 54 साल के ऊपर जो भी रिटायर होता है वार ओपी उनके लिए लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा पे कमीशन देखा, सब कुछ देखा, तो इस कम उम्र में जो भी जाता है उनको होना चाहिए करके आपने कभी बताया नहीं ना। चाहे वो मतलब आज का पेंशन जो जब गाना गा रहे थे, कविता सुना रहे थे, वहां पे बोल रहा था कि अफसर को लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अफसर जो है कम सर्विस में बाहर नहीं जाता, कम सर्विस में कोई नहीं जाता। यहां तक कि जो है पूरा सर्विस करने के बाद भी 2 साल 3 साल जो है रैंक वही रख के, शोल्डर पे वही रैंक रख के और कम सैलरी में ना अपना काम गुजारा कर लेते हैं। हम ये सारी चीज जो है ना पब्लिक मीडिया में हम ये नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है ना उस रैंक का अपमान होता है। मुझे मालूम है कितने लोग जो है रैंक क्या है ब्रिगेडियर और दोबारा ज्वाइन करके क्या क्या ले रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल का। ऐसे ऐसे जो कहानियां बहुत है। आपको ये बोलना चाहिए था उस टाइम अफसर्स को लागू नहीं होना चाहिए ये वन रैंक वन, क्योंकि अफसर्स को रिटायरमेंट के बाद सीएसडी कैंटीन, ईसीएचएस, फिर उसके बाद जो है डीजीआर लाइसेंस, क्या क्या सुविधा नहीं मिला। जवानों को थोड़ी मिला ये सब। ये मतलब वन रैंक वन पेंशन का असली हकदार जेसीओ जवान है, खासकर कम सर्विस यानी कि 40-45 उम्र में जो बाहर निकलते उनके लिए था। और अभी भी ओआरओपी 2 में आपको क्या मिला इसके बारे में स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो आप? ऐसा कोई अफसर आप बताओ कि जिसको 10,000 से कम मिला। मैक्सिमम ऑफ द स्केल आप मांग रहे हो, मैक्सिमम ऑफ द स्केल मांग अगर मिल गया तो और लूटना चाहते हो आप। मैक्सिमम ऑफ द स्केल प्रोरेटा हो जाता है जवानों का, तो जवानों का 50% भी नहीं मिलेगा। मैं जो संदीप सिंह सर मेरा ये वीडियो आप देख लो, आपके पास आज शाम तक की मतलब कोई ना कोई भेज देगा, और डायरेक्ट आप जो है या वीडियो बनाओ आप, या नहीं तो हम गूगल मीट में बात करेंगे, ओपन मीट, लोगों को भी देखने दो। मेरा फोन नंबर है 9962100315 और मेरा स्काइप पे भी है, मीट है, व्हाट्सएप, जहां चाहिए आप मतलब हम मेरे साथ आप बात कर सकते हैं, आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।